हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। फाइनली एचटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। नया क्या आया है इस बार 2023 के एचटेट एग्ज़ाम के नियम में, रूल में क्या बदलाव हुए हैं, पूरी डिटेल देखने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कौन एचटेट 2023 के लिए अप्लाई कर सकता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ये HTET2023.in इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है www.HTET2023.in। ये आपकी फ़ीस लगेगी, ये आपकी क्या है, फ़ीस लगेगी। यदि हरियाणा का कैंडिडेट है, SC या फिजिकल हैंडीकैप और एक लेवल के लिए अप्लाई करता है तो 500 रुपये, 2 लेवल के लिए अप्लाई करता है तो 900 रुपये, 3 लेवल के लिए अप्लाई करता है तो 1200 रुपये। SC ST के अलावा, फिजिकल हैंडीकैप के अलावा कोई अप्लाई करता है हरियाणा का कैंडिडेट तो एक पेपर के 1000, 2 पेपर के 1800, 3 पेपर के 2400। यदि हरियाणा से बाहर के लोग अप्लाई करते हैं तो जो फ़ीस हरियाणा के जनरल की लगेगी वही फ़ीस लगेगी। ठीक है। 30 अक्टूबर से, यानी कि आज से इसके 30 अक्टूबर या रात को नोटिफिकेशन आया था तो आज इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। और लास्ट डेट 10 नवंबर है तो 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो 11 और 12 नवंबर को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये बता दिया है कि आप किस किस चीज़ में करेक्शन कर सकते हैं, किस चीज़ में नहीं। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है। यहाँ पे अब हम चलते हैं जी, आपका डायरेक्टली कहाँ पर हम चलते हैं जी। यदि हम PRT की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एचटेट में 3 लेवल होते हैं दोस्तों। उसमें से पहला जो लेवल होता है पहली से 5वीं तक का PRT का, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, 12वीं पास होना चाहिए मिनिमम 50% नंबर के साथ। ठीक है। और पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो भी नाम से जाना जाता हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर +2 पास हो आपकी 45% के नंबर के साथ और 2 ईयर डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में +2 हो, आपके पास 50% नंबर हो और आप 4 साल वाली बैचलर ऑफ एलिमेंट्री BEd के अंदर आप फाइनल में हो। उसके बाद है या तो +2 हो, 50% नंबर हो और 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रेजुएशन कर रखी हो अपने और फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास हिंदी या संस्कृत का एक सब्जेक्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे 12वीं पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका JBT का डिप्लोमा होना ज़रूरी है या 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है TGT में कौन कौन कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है। तो TGT की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बता रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट वाइज डिटेल देना बहुत अच्छी बात है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। यदि आपको किसी में डाउट है ना तो आप मुझसे पूछ लेना। रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट इन्होंने दे रखे हैं। उसके बाद में PGT लेवल 3 है ना, उसके लिए डिटेल दे रखी है। रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन और 50% नंबर। ठीक है। एंड BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है, डिटेल है वो दे रखी है। अब दोस्तों देख लेते हैं स्कीम, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेस्ट। ऑल क्वेश्चन इन HTET विल बी मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप आपसे प्रश्न पूछेंगे। 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो
जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ना एचटेट के बेस पर नौकरियां आने वाली, आपको पता है ना, तो एचटेट के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के कोर्स है। टीजीटी संस्कृत का है, टीजीटी साइंस का, टीजीटी सोशल स्टडीज़ का, टीजीटी मैथमेटिक्स का, पीआरटी का, पीआरटी कंप्लीट, कॉमन, पीजीटी का कॉमन। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अपने पास चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं KTDT ऐप पर। विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आती है बात दोस्तों पीआरटी में। तो 150 पर्सन आते हैं दोस्तों, चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी। जो हम पीआरटी की बात करें तो 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। इस पर सबसे पहले आएगी CDP 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन 30-30 नंबर हो गए आपके। उसके बाद में आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 10% आएंगे और रीजनिंग आएगी 10%। तो यह क्या हो गया। और हरियाणा जीके आएगी आपकी 10 नंबर। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के ये हो गए। उसके बाद में मैथ आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर। उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तो ये आपका पीआरटी का सेक्शन रहने वाला है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड बताएगा कि किस लेवल के हम हैं, आपसे प्रश्न हैं वो पूछेंगे। ठीक है। अब बात आती है जी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो यदि आपको एचटेट पास करना है तो जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों आपके 60% नंबर, यानी कि 150 में से 60 आप कैलकुलेट करोगे तो 90 नंबर आएंगे। यदि हम SC ST की बात करें, BC की बात करें तो आपका कितना रहेगा जी। SC शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए हरियाणा के लिए 82 नंबर चाहिए। और आपके जो शेड्यूल्ड कास्ट है, डिफरेंटली एबल्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, अदर स्टेट के, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं आपकी। उसके बाद में यहाँ पे सेम पेपर 2 का पैटर्न, मतलब लेवल 2 का TGT का पैटर्न बता रखा है। CDP 30 क्वेश्चन 23 नंबर, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएंगी 15-15 क्वेश्चन, और फिर जनरल स्टडी आएगी वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और आपके हरियाणा जी के आगे इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। वहाँ पे क्या था आपका, सॉरी, यहाँ पे जो लेवल 2 है ना उसमें तो EVS वगैरह आ गई थी और मैथ को डाल दिया था अलग से। अब पेपर 2 में क्या करते हैं, ये पेपर 2 में वो लफड़ा नहीं रखते। ठीक है, पेपर 2 में सब्जेक्ट का रहता है 60 नंबर का। यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो बता रखा है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, 150 मिनट का टाइम है। और बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपका रहेगा। 2 और 3 तारीख का एग्ज़ाम है, 2 और 3 दिसंबर को। मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। और मैंने आपको ये भी बताया कि एचटेट के पीआरटी के लिए बैच है, टीजीटी के लिए बैच है, पीजीटी के लिए बैच है। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय